Guys, welcome to a brand new episode of Lights Camera Masti. फिल्म के पोस्टर पे आपने डायरेक्टर का नाम तो देखा है, पर आपको मालूम है पीछे असली डिसीजन कौन लेता है? जब शूट डिले हो रहा होता है या फिर क्राउड कंट्रोल करना होता है या फिर स्टार का मूड ऑफ होता है तो सेट पर एक ही बंदा है जो काम कर रहा होता है, लाइन प्रोड्यूसर। आज हमारे सेट पे वो आदमी है जिन्होंने हिंदी बिग बजट फिल्म से लेकर रीजनल फिल्म तक सब कुछ हैंडल किया है। From chaos to cut, he's seen it all. Please welcome backbone of Bollywood sets, Mr. Pradeep Singh. थैंक यू अंशुमन, थैंक यू श्रद्धा, मुझे बुलाने के लिए। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। अच्छा प्रदीप जी, इंटरव्यू की शुरुआत में मैं सबसे पहले आपसे एक बेसिक सवाल पूछना चाहती हूँ। लोगों को क्या लगता है कि एक लाइन प्रोड्यूसर का जो काम होता है वो बस लॉजिस्टिक्स के आसपास ही घूमता है, और आपने तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो आप मुझे एग्जैक्टली बताइए कि क्लाइंट प्रोड्यूसर का काम होता क्या है सेट्स पे? देखो, स्टार्ट से ही होता है, जब फिल्म प्रोसेस शुरू होता है, आर्टिस्ट फाइनलाइजेशन, जब भी हम लोग तो हमको कर लेते हैं, अपॉइंट कर लेते कि आर्टिस्ट फाइनल कास्टिंग, आजकल कास्टिंग डायरेक्टर, पहले तो हम लोग ही थे, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, लाइन प्रोड्यूसर, इन लोग विद डायरेक्टर विद प्रोड्यूसर बैठ के कास्टिंग से शुरू होता है। फिर लोकेशन देखना है, डायरेक्टर बोलेगा हमको इक्विपमेंट फाइनल करना है, कैमरामैन फाइनल, उसमें भी हम लोग हेल्प करते हैं, वी सजेस्ट कि कौन सा कैमरामैन अच्छा लगेगा, साउंड डिजाइनर अच्छा कोई होगा। लेकिन वो ये कि आजकल लोगों को पता ही नहीं कि एक्चुअल लाइन प्रोड्यूसर क्या है। लाइन प्रोड्यूसर जैसा नाम भी नहीं आता, मतलब आजकल अभी डालने लग गए पोस्टर से, पहले तो था ही नहीं, अभी तो आने लगा। लेकिन फिर भी काम तो पूरा स्टार्ट टू एंड, वी आर देयर टिल रिलीज ऑफ फिल्म, वी आर देयर, हर जगह हम लोग हैं। हमारे बिगर शायद ईच एंड एवरीथिंग गोज थ्रू अस ओनली, जो भी काम होता है काम हमारे थ्रू ही जाता है। आप होटल ले लो, वैनिटी ले लो, कैमरा ले लो, लाइट ले लो, फाइट मास्टर बुलाना है, साउंड, जिसको भी बुलाना है तो हमारे थ्रू जाएंगे। मोस्टली हमको ही पता है कि बजट ही बचाना, हमको सब कुछ करना है, तो वी आर देयर। तो खाली यही नहीं कर लॉजिस्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स हमने आदमी रखे, वैसे 2-3 आदमी रखते हैं हम लोग, आजकल तो ट्रेंड है लॉजिस्टिक के लिए, होटल वाले के लिए, खाने वाले के लिए, लेकिन सबके हेड हम लोग कर रहे काम अभी। आप लोग बेसिकली सेट पे सबकी मम्मी हो? मम्मी डैडी दोनों बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। सबको जिसको भी रोना है तो हमारे पास ही आकर रोता है। एक्टर्स भी आपके सामने रोते हैं? हाँ, उन लोग वाया में आ जाते हैं ना, मतलब आर्टिस्ट के आदमी जो रोने आ जाता है हमारे पास, आर्टिस्ट नाराज है, आर्टिस्ट को ये चाहिए, आर्टिस्ट को वो चाहिए, आज आर्टिस्ट का दोपहर का लंच यहाँ से आने वाला है, ये होटल है, हर चीज हमारे थ्रू जाती है। जो भी सेट पे हो रहा है, जो पहले हुआ, जो बाद में होने वाला है, उसमें हम लोग है, इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है हमारी, कहीं ना कहीं ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है पूरी बेसिकली। राइट, मतलब फिल्म के इंजन तो आप हो, पर लोगों को दिखाई नहीं देता, सारे करता धरता तो आप ही हो। बिल्कुल, बिल साइन करने से लेके लोगों की किसको क्या पेमेंट मिलेगी, खाना कहाँ से आएगा, सब कुछ तो आप ही लोग हैंडल करते हो। बिल्कुल, एक दिन पहले रिक्वायरमेंट आ जाती है और सेट पे भी आ जाता है। आर्टिस्ट आने के पहले उनके मैनेजर या उनका जो बॉय का हेड हो, जो भी होगा, उनकी लिस्ट आ जाती है पूरी कि आज खाना हमारे सर को खाना हयात से खाना है, आज मेनलैंड चाइना से आने वाला है, चाइना गार्डन से लाओ, चाइना हाउस से आएगा, डिपेंड करता। कोई बोलता है मेरे को साउथ इंडियन चाहिए तो बनाना लीफ से लाओ, और वही चाहिए, उस पर लेबल अगर हम दूसरा लगा देंगे तो भी, लेकिन उनको चाहिए बनाना लीफ, अगर दूसरे होटल लाके बनाना लीफ लगा देंगे अच्छे से खा लेंगे हम लोग। लेकिन लिस्ट पहले आती है, और खाना जैसे अभी कैटरिंग का खाना आता है, उसमें भी आता है कि भाई अभी कल क्या रहेगा मेन्यू में, सुबह नाश्ता में क्या रहेगा, मतलब हर चीज, मतलब हमको हर चीज अरेंज करनी है। और आप जैसे बोले कि दिखते नहीं हम लोग, तो वही हिसाब है पायलट का दरवाजा बंद होता है, पायलट चला रहे, लोगों तो एरोस्टार दिखती है, क्रू मेंबर्स दिखते हैं ना, तो हम लोग तो ये बहुत अच्छा बोले हम तो इंजन ड्राइवर वाले जैसा है, वैसे जो भी पायलट वाला हिसाब है। और कुछ हर चीज का, हर आदमी का रिक्वायरमेंट है भाई, हर छोटा सा बड़ा आदमी जो हमारे पास ही रहेगा। और कोई आके ये चाहिए, मतलब ड्राई फ्रूट भी वो लेके जाता है आर्टिस्ट लोग, ड्राई फ्रूट की रिक्वायरमेंट भी आती है, सुबह सुबह हीरोइन को आती है, एक नाम नहीं लूंगा, तो लिस्ट आ गई थी, 1 पाव बादाम, 1 पाव काजू, किशमिश, पिस्ता। तो मैंने पूछा बॉय को, भाई ये इधर ही खाएगी या घर भी लेके कहाँ है? तो बोला यहीं खाने के लिए, तो खाना भी है, बोला बहुत कुछ है, खाना भी अपना ऑर्डर दिया है। तो बाद में पता चलता है कि स्टाफ ले जाता है कौन, क्योंकि 5-5, 6-6 स्टाफ है आजकल, कौन ले जाता पता नहीं, लेकिन ये भी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। फिर ऐसी भी रिक्वायरमेंट है कि सिगरेट पैकेट चाहिए, और ये सिगरेट चाहिए, जो सिगरेट इम्पोर्टेड पहले तो एक ही था कि जूहू पे एक जगह मिलेगा, तो वहां से ही मिलती है सिगरेट, तो हमको जूहू पे लड़का, इसलिए 2 लड़के हम रनर रखते थे बड़ी पिक्चर में, सिर्फ खाना लाने और ये सब लाने की, मतलब मेनलैंड चाइना जाना, कि मेनलैंड चाइना पहले तो अंधेरी में था, अब तो यहाँ भी लोकल, मतलब पहले ईस्ट में था, वेस्ट में भी आ गए, तो वैसे रिक्वायरमेंट 2 लड़के रखते, सिगरेट लाने, किसी को दारू भी चाहिए रोज, कोई डायरेक्टर बोला मैं रोज एक शूटिंग के बीच में नहीं पैकअप कर लाके दे दो, मैं लेके जाऊंगा होटल पे पीऊंगा, तो ये भी कॉन्सेप्ट है लोगों का। तो
करना पड़ता है, क्या करें, नाराज नहीं कर सकते किसी को, और प्रोड्यूसर का पैसा लगा हुआ है, वी आर देयर। हम लोग तो मतलब वो है कि काम करो तो भी गाली, नहीं करो तो भी भाई, है ना। और अगर अच्छा किया तो भी कोई बोलते, लेकिन अगर हीरो नाराज है तो फिर भी गाली हमको। प्रोड्यूसर को बजट ऊपर चला गया, वो ऑफिस में फिर तंग करेगा, यार तूने उधर से खाना खिलाया, ये क्यों खिलाया। तो हर जगह से हमको मतलब हम लोग तो वो है पंचिंग बैग थैंकलेस जॉब है। थैंकलेस जो पंचिंग बैग है, जो आता है हमारे ऊपर चढ़ने वाला है, लेकिन ठीक है, हम लोग मैनेज कर लेते, मैनेज करना है हमारा काम है ना। सो यू मैनेज एवरीवन, हर छोटे से बड़े सबको मैनेज करता हूँ मैं इवन दिलीप साहब को मैनेज कर चुका हूँ। अच्छा, ये जो पुराने एक्टर्स हैं और जो नए एक्टर्स हैं, हाँ जी। और दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो क्या डिफरेंस लगता है? आपने तो दोनों के साथ काम कर रहे हैं। पुराने एक्टर से कोई आता ही नहीं था, एक मेकअप एक बॉय था, पहले हेयर स्टाइलिस्ट था ही नहीं, लड़कों का भी नहीं था, तो लड़कियों में से आ जाता था हीरोइन के साथ, एक मेकअप है एक बॉय, बस 3। अभी तो 15-15 12-12 लोग आ जाते, ट्रेनर आ जाते, फिर डाइटिशियन आ जाते, मसाज वाले आ जाते, बॉय के बॉय भी आ जाते। हाँ, बॉय एक तो बॉय है, बॉय ने बॉय रखा है, बॉय के बॉय, करेक्ट। जो मेन हेड बॉय उसने बॉय रखा है। ड्रेसमैन भी, कंपनी का ड्रेसमैन 6 है, लेकिन हीरो का एक ड्रेसमैन है, वो नहीं खाली हीरो का कपड़ा प्रेस करूंगा, एक वो हो गया। मेकअप का असिस्टेंट भी एक, हेयर स्टाइलिस्ट असिस्टेंट भी रखा है, साथ में बाउंसर आ गए 2। हमारे बाउंसर हम 10-10 15-15 ला रहे हैं, उनके 2 बाउंसर अलग पर्सनल बाउंसर है, ठीक है। तो ऐसा स्टाफ उनका 15 हो जाता है। पहले के हीरो के 3 स्टाफ या 2 स्टाफ होते थे, बस उतना ही था, और कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं होती थी। जो शूटिंग का खाना हो तो वही खाते थे हम लोग सब, कुछ मंगा लिया तो हम लोग खुद ही बोलते खुद कि सर कुछ खिलाओ कुछ आपको, कुछ लाओ मंगाओ आपको, हम लोग मना करते, बोलते नहीं ये खाना अच्छा ही है ना, बुरा थोड़ी है। ये आजकल तो ऐसा नहीं है ना, आजकल तो सुबह लिस्ट आती, सुबह लिस्ट कि भाई ये चाहिए, ये होटल चाहिए, यही चाहिए, तो वह सब चलता है। वही फर्क है, बाकी जैसे शूटिंग वाइज उन लोग टाइम पंक्चुअल थे, मेकअप का टेंशन नहीं था, वैनिटी की जरूरत नहीं कि बेस लगा रहे वैनिटी पे, अभी वैसा नहीं था। पहले तो आगे चेयर लगा, दादा उधर मेकअप, सेट पे ही मैंने सुना मेकअप होता था, सेट पे मेकअप होता था। पहले वैनिटी थी नहीं, उनका मेकअप रूम था, जो भी उसमें एसी, पहले एसी फ्लोर भी नहीं थे, तो इसलिए क्या होता था, जो आइस बॉक्स है, जो आजकल हम शराब के लिए आइस डालते हैं ना, वो आइस बॉक्स में मलमल ठंडा कर रखते थे ताकि वो टचअप करते थे हीरो के ऊपर, ताकि जैसा ठंडी मेकअप ये खराब नहीं होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट था, आजकल किसी को पता ही नहीं कि आइस के अंदर डाल के कोई मलमल लगाते हैं, आजकल तो एसी चाहिए, वैनिटी एसी, यूडिक्लोन डाल के, यूडिक्लोन तक खुशबू भी आ जाए, हाँ थोड़ा खुशबू आ जाए उसमें। और पहले कॉन्सेप्ट रहा ही ना, आजकल ना कुछ ही नहीं है। आज अंदर वैनिटी एसी, पूरा फ्लोर एसी, फ्लोर इतना बड़ा एसी भी हम देंगे ना, उससे 2 एनाकोंडा चाहिए उसको। अच्छा, एसी के अलावा भी एनाकोंडा चाहिए? एसी फ्लोर है, हाँ करेक्ट, लेकिन उनको नहीं, और एनाकोंडा 2 लगाओ उसके लिए। एक तो 2 वैनिटी आ गई हीरो के लिए, 2 वैनिटी, क्योंकि एक में हीरो मेकअप करेगा, एक में उसे स्टाफ बैठे खाना खाएंगे। एक वैनिटी एक्स्ट्रा चढ़ जाती है हमारे पे, क्योंकि स्टाफ बाहर नहीं खाएगा खाना, और एक टेंट भी लगेगा उनका कि वहाँ बाहर बैठने के लिए। तो ये सब एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आजकल हो रहा है, पहले नहीं था ना एक्स्ट्रा कॉस्ट। इसे फिल्में बनती थी एक लिमिट में, अभी फिल्में जो इतनी महंगी बन रही है, हिसाब लगा लो 100 दिन की शूटिंग हो रही है, अगर पर डे खाने का, खाली एक्स्ट्रा खाने का शूटिंग कर रहे हैं, खाली जो उनको बाहर से जो आ रहा खाना हीरो हीरोइन लोग का, अगर 20-25 हज़ार रोज का हो रहा है, इंटू कर लो 100 दिन, ये सब फर्क पड़ता है। पहले का स्टाफ रेट कम था, आजकल के स्टाफ लाख रुपए मेकअप ले रहे, हेयर स्टाइलिस्ट 50-25 हज़ार ले रहे, तो कॉस्ट ऑफ जो मेकिंग बढ़ जाती है, तो प्रोड्यूसर मरता है। हम लोग को तो उतना ही पगार है, हमारा पगार बढ़ा नहीं, बाकी टेक्नीशियन का कोई बढ़ा नहीं, इनका ही सब में ज्यादा बढ़ा है, हीरो का स्टाफ का, हीरोइन का स्टाफ का। बाकी लाइटमैन आज भी 2000-2200 ले रहे पर डे, 12 घंटा काम कर रहे हैं। कैमरा अटेंडर वो इतना कैमरा उठा के आ रहा है, पूरा कर रहा है, तो उसका उतना ही है 2300-2500 पर डे। लेकिन इनका बॉय रहेगा वो 10,000 लेगा, जो हमारा स्पॉट बॉय रहेगा वो 2,500-2,000 लेता है। हमारा स्पॉट उतना है, ज्यादा वो काम करता, पेटी उठा, ये उठा, सब बहुत काम करते हैं, लेकिन ये फर्क है, पहले नहीं था सब, तो फर्क ही है, डिफरेंस। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच जाता था पहले, अभी तो सेट पे बेसिकली आप लोग लड़की वाले होते हो? हाँ, हम लोग मतलब हर शूटिंग रोज हम लोग हमारी बेटी की शादी कर रहे, ऐसा लगता है ना। हर बंदा वो हमारा, मतलब जो बोलते समझी कनेक्टेड जो भी रहेगा, हमारा जो बुआ जो बोलते ना, बुआ का हस्बैंड जो फूफा, वो सब में ज्यादा नाराज होता ना। हर आदमी वही है इधर, सुबह आके मतलब सब कुछ है, नाश्ता सब लगा है ना, उसमें कुछ एक चीज ठंडी मिल गई, अरे ये क्या है, आज जिस दिन अंडा लाया, मतलब समझो एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मतलब अगर हम लोग अंडा ये कर रहे हो तो उस दिन बोलते नहीं मेरे को डोसा क्यों नहीं दिया आज, मतलब अच्छा खाना हो, लेकिन उंगली तो करना ही इनको, है ना। टेंट लगा नहीं, बोला अरे
ठंडा मौसम है, अरे एसी नहीं इधर, पंखा नहीं, तो हम तो हर चीज प्रोवाइड करते, ना तो बोलते नहीं, क्योंकि हमको सुनना ही नहीं है ना, इसलिए कोई हमको कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, मतलब हम लोग चाहते ही कोई हमको बोले नहीं, इसे सुबह प्रोवाइड सब करके सब कुछ करते, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सोचता कि आज पंच आएगा हमारे पास, सोचते, लेकिन आज तक तो आया नहीं, टचवुड, अच्छा काम किया सब जगह। पर आप लोग को बहुत ज्यादा डिटेल में थॉट जाता है शूटिंग के दौरान, मैंने नोटिस किया है। हाँ। जैसे कभी हम गर्मी में शूटिंग कर रहे होते हैं, हाँ जी, तो आप लोग मेक श्योर करते हो कि एसीज अवेलेबल हो, पंखे हो, पूरे यूनिट को नींबू पानी Comfort, या yes. हाइड्रेट रखा जाए, Yes. इलेक्ट्रॉल पिला जाए, Yes. तो वो स्पॉट वाइज राउंड अप करते रहते हैं। कि वो रीजन है उसका, है ना, हम लोग क्लाइमेटिक जैसा अभी अगर ठंडी में शूटिंग कर रहे हैं तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि चाय कॉफी बढ़िया हो, ग्रीन टी कॉन्सेप्ट आ गया। फिर अगर हम लोग नाश्ता, अगर इवनिंग स्नैक्स है, तो अगर लेट भी जा रहा है तो हम लोग मैगी वैगी हमारे सेट पे रखते हैं कंटिन्यू, ताकि वो हो जाए। और हर आदमी ख्याल रखते हैं हम लोग, जैसा डीओपी है, कैमरामैन के साथ में लड़का रखता है कि कैमरामैन तो उतर नहीं सकता तो इसलिए साथ में उसको जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आजकल तो ये कि मतलब नॉर्मल हो गया, पिज्जा बर्गर तो आते ही थे सेट पे, और अभी तो हो गया कि मतलब कंटिन्यू खाते रहो, क्राफ्ट सर्विस बोलते हैं, जो एक टेबल लगा रहता है उस पर बादाम पिस्ता काजू सब रखा है, कॉफी रखा है, ब्लैक कॉफी ग्रीन टी, जो चाहिए आपको ले लो, खाते रहो, काम करो, ताकि हम लोग को कोई तंग ना करो ना हमारे बॉय को तंग करो, पीते रहो खाते रहो, लेकिन ख्याल तो रखना पड़ेगा भाई। करेक्ट। नहीं करते हो, आप लोग बहुत अच्छा करते हो। इनफैक्ट मेरे को एक चीज मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ हमेशा प्रोडक्शन के लिए, अगर कभी नाइट शूट होता है तो सुबह पैकअप होता है, तो आप लोग ब्रेकफास्ट भी रेडी करते हो कि आप जाते जाते खा के जाओ। यस, वो आजकल उसको बोलते हैं कि मिडनाइट बिल। तो मालूम है कि हमारा पैकअप होने वाला है 3-4 बजे ऐसा कुछ, अगर पैकअप 2 बजे होता है हम मिडनाइट बिल नहीं मंगाते, तो लगता है कि 3-3:30 बजे तो चलो 1-1:30 बजे लाते हैं कि चलो कुछ पिज्जा हो जाए, कोई पफ हो जाए, ताकि कुछ तो खा ले आदमी, चाय पी ले, कॉफी पी ले, क्योंकि हर इंडस्ट्री में ऐसा तो नहीं है कॉन्सेप्ट, हमारे यहाँ ज्यादा है मतलब, लेकिन कंटिन्यू खाते रहो पीते रहो काम करते रहो, तो काम मतलब शो मस्ट गो ऑन, वो वाला कॉन्सेप्ट है कि किसी को तकलीफ नहीं हो, खा रहे हैं ना, पता जब अच्छा खिलाओगे ना वो नाराज नहीं होते। आधी शिफ्ट भी छोड़ देता हमारे, अगर अच्छा खाना खिलाया ना, तो जैसा मैं करता हूँ, मतलब बढ़िया खाना बढ़िया सब कुछ करता हूँ, तो जितने टेक्नीशियन आधा 1 घंटा ऊपर गया ना, तो बोलते नहीं ठीक है यार, प्रदीप ने इतना अच्छा ख्याल रखा, हमारा सब कुछ किया, तो वो छोड़ देता। अदरवाइज अगर हमने तंग किया, उनको खिलाया पिलाया नहीं अच्छे से, फिर उन लोग अपनी एक शिफ्ट आधी शिफ्ट नहीं छोड़ते ना, वो सब चीज फायदा भी है हमारा, और ख्याल रखते तो लोग प्यार करते ऐसे। तो आज तक तो प्यार से जी रहा हूँ इतने साल से, दिलीप साहब से आज तक, धनुष की लास्ट पिक्चर की मैंने अभी कुबेरा कर ही रहा हूँ कंटिन्यू, टच बढ़िया बढ़िया फिल्म किया, गाने किए, फिर मिसेस मुस्कान खान के साथ एड फिल्म किया 50-60 में। तो जैसे कई बार हम देखते हैं किसी लोकेशन पे शूटिंग हो रही है, सड़क पे शूटिंग हो रही है, या किसी बंगले में हो रही है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल परमिशंस वगैरह ली जाती है कि रोड पे शूटिंग कर रहे हैं तो पुलिस का बंदोबस्त भी होता है, तो वैसा भी कुछ होता है? बिल्कुल परमिशन लेनी पड़ेगी, बिना परमिशन के तो मुश्किल हो जाए। इसमें आ जाती है आपका, रोड पे अगर शूटिंग कर रहे हैं हम, तो बीएमसी का प्रॉपर्टी, बीएमसी की है, पुलिस है, ट्रैफिक है, ये 3 की परमिशन लेनी पड़ती है हमको। और जो बंदोबस्त होता है, अगर बड़ा आर्टिस्ट है तो हम लोग उनके बाउंसर से रखते हैं, लेकिन पुलिस से रखते हैं कि रोड पे कहीं ना कहीं लोग होते हैं जो मतलब तंग करने वाले, जो भीड़ आ जाती है करते हैं, इसके लिए फिर हम लोग पुलिस बंदोबस्त, वी पे पुलिस स्टाफ पूरा कि हमको एक 3 स्टार दे दो और 4-5 कांस्टेबल दे दो, और बाउंसर रहते हैं ताकि शूटिंग को तकलीफ नहीं। परमिशन तो बिना परमिशन के बड़ा मुश्किल रहता है, उसके लिए गोरिल्ला शूट करते हैं, खाली कैमरा गाड़ी बनाकर एक शॉट लेना, खाली समझो बॉम्बे या कोई गेट ऑफ इंडिया लेना, इंडिया गेट लेना है, जो करना है, चर्च गेट का शॉट लेना, तो हम लोग गोरिल्ला शूट करते हैं, उसमें जरूरत नहीं पड़ती, उसमें तो कैमरा गाड़ी में डाल दिया। बाकी अदरवाइज अगर प्रॉपर शूट करना है देन वी हैव टू टेक ऑल नेसेसरी परमिशंस, जिसके बिना फिर तकलीफ हो जाएगा, आर्टिस्ट की डेट मिल गई। हाँ, जैसे कभी कोई बिजी रोड है तो उसको ट्रैफिक को डाइवर्ट करवाना, ये सब भी आपके जॉब में इंक्लूड होता है? वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन कभी करना पड़ता है कि आधे घंटे के लिए हम ये बोलते हैं कि चलो डाइवर्ट कर लो, लेकिन कोई ऐसा डाइवर्शन नहीं है, तो फिर हम लोग शॉट के बीच में रोकते कि एक शॉट लेना, जब तक ट्रैफिक दोनों तरफ से रोक देते, शॉट हो गया फिर ट्रैफिक छोड़ देते। तो वैसा हम लोग पूरा दिन वैसे करते फिर काम। तो उसमें जो आम पब्लिक होती है आने जाने वाली, बहुत गाली देते, गालियां भी पड़ती होंगी। बहुत गाली देते, बहुत गाली देते, और हम लोग प्यार से हाथ जोड़ लेते, सॉरी सॉरी करके कर देते, काम करवाना है कि पैसे लगे हुए, रोज का 20-25 लाख जो भी जा रहा है, खर्चा हो रहा है, तो प्रोड्यूसर को नुकसान भी नहीं होना चाहिए, हाथ जोड़े काम करते प्यार से। दादा लोग भी आते, जो पार्टीज के दादा है, जो नॉर्मल दादा, उनको भी कुछ खिला पिला के प्यार से हाथ धो कर लेते, काम करना ही है ना,
शूटिंग रुकना नहीं चाहिए, बस काम होना चाहिए, काम निकलना चाहिए, शो मस्ट गो ऑन। शो मस्ट गो ऑन। वैसा वो बेस पे काम कर रहे हैं अभी तक, करें टच सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अच्छा प्रदीप जी, थोड़ा सोचिए और ये बताइए कि ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको ऐसा लगा हो शूट पे कि भाई ये शूट बचाना तो बहुत ही मुश्किल है, क्या होगा आगे? एक गोविंदा सर के साथ किया था हमने एड फिल्म। अच्छा। हाँ, ये था 2024 जुलाई एंड अगस्त में था। एड फिल्म थी, हम शूट कर रहे थे चांदीवली में, जबकि हमको अलर्ट आ गया था कि रेड अलर्ट है, बहुत बारिश होने, सब कुछ हो, लेकिन हमने पेमेंट कर दिया था और गोविंदा सर की एक दिन की डेट मिली थी। शूटिंग कर रहे, डायरेक्टर आया था इंदौर से, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोला शूटिंग करना ही है। तो एड फिल्म थी जालिम रोशन की। तो हम लोग तो तंग आ गए क्योंकि बारिश रुक नहीं रही है और हमको ड्राई चाहिए, और ओपन था चांदीवली स्टूडियो, अगर आपने देखा होगा तो जो गाँव है उसमें करना था शूट। तो हमने बहुत ताड़पत्री डाल, प्लास्टिक डाल, पानी रुकने का नाम नहीं, और डायरेक्टर पैनिक, ये पैनिक। मैं बोला अभी मैं भागो, कहाँ जाऊँ, मैं छतरी ले, मैं खुद भीग गया था। और हम भी बाद में एक सोचे कि हमने आपस में प्रोडक्शन टीम तो 2 जन थे कि बोला गोविंदा सर तो आराम से 3-4 बजे आने वाला, क्या टेंशन है, बोला हो जाएगा, बारिश रुक जाएगी, रेड अलर्ट तो क्या होगा। और लकीली हमारी बुराई थी, जो भी था पता नहीं, गोविंदा सर 10:30-11 बजे आ गए। बारिश गिर रही थी, तो मैं तो मतलब हम तो प्रे कर रहे थे कि भाई कुछ बंद हो जाए, कुछ हो जाए। और उस वक्त थोड़ा पानी कम हो गया, बारिश 1-1.5 घंटे रुक गई। तो मानना पड़ा गोविंदा सर को, डायरेक्टर को। वो 1-1.5 घंटे में गोविंदा जितने शॉट्स हम ले लिए, तो लंच के पहले गोविंदा का पैकअप हो गया। जो अपोजिट एंगल है वो बाद में हमने शूट किया। उस दिन लोग ऐसा लगा था कि आज शूटिंग होगी नहीं, और पूरा नुकसान शायद डायरेक्टर हमारे पे बढ़ देगा कि तुमने क्यों शूटिंग रखी गोविंदा की। वो एक किस्सा था। लेकिन गोविंदा सर ने 1-1.5 घंटे पूरा एड फिल्म, पूरा उनका टॉकी पोर्शन जो भी था, सब खत्म कर दिया। अपोजिट एंगल हमने बाद में लिया। हाँ, वो गोविंदा जी की वजह से वो फटाफट सारे हो गया, शॉट्स हो लेकिन गए। हम तो फेमस फॉर दैट। हाँ, बट हम तो फंस गए थे ना कि वो सुबह वो मतलब आराम से आएंगे, क्या चलेगा, लेकिन वो पहुंच गए उस दिन। पता नहीं है, रेड अलर्ट उनके लिए था पर शूट कैंसिल होना भी प्रोड्यूसर को बहुत महंगा पड़ता होगा ना? इसीलिए हमने नहीं कर रहे थे ना। हाँ, बिकॉज जो लोग सेट पे आए हैं उनका तो वेजेस लगेगी, सब कुछ होगा, तो प्रोड्यूसर के तो पैसे जा रहे हैं बेचारे के। वही चक्कर में हम थे कि पूरा लग गया हमारा, पूरा जनरेटर आ गया, लाइटें आ गई, क्या सब कुछ आ गया, वैनिटी लग गई, सबको आ गया, पूरी टीम आ गई थी। और हम लोग डर रहे थे कि रेड अलर्ट किधर पहुंचे मालूम। हम लोग बोले चलो देखते क्या, बारिश गिरी, गोविंदा सर आ गए, बारिश कम हुई। अच्छा, क्या हम लोग गोविंदा जी ने कुछ बोला या हमने बोला, भगवान ने सुन ली। भाई 1-1.5 घंटा पानी रुक गया, शूट खत्म हो गई, फिर वापस बारिश, फिर फुल बारिश हो गई। अपोजिट एंगल है कि हमने अपोजिट एंगल तो चीट करके कहीं अलग कर लिया ऐसा कुछ। तो वैसा शूट खत्म हुआ। और उस दिन शाम को मेरे को लगा कि कोई अच्छा काम किया था जो बारिश रुक गई थी 1.5 घंटे की, अदरवाइज मुश्किल रहता था बहुत। तो ये किस्सा हुआ था हमारे साथ पिछले साल 2024 में। अच्छा प्रदीप जी, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि बॉलीवुड स्टार्स जो हैं वो टैंट्रम दिखाते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ, या फिर कभी सेट पे आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कि किसी स्टार के मतलब ऐसी बेवजह की डिमांड से शूटिंग रुक गई हो या कुछ प्रॉब्लम आई हो? बेवजह की डिमांड तो नहीं, खाने की ज्यादा होती है जो मैं सुबह कर रहा था। बाकी तकलीफ तो होती नहीं। बाकी ये होता है कि मुझे पता होता है इसको क्या चीज, मतलब मैं पहले दिन पटा लेता हूँ उसके स्टाफ को कि हीरो, क्योंकि डायरेक्टर डीओपी इतना कोई करते नहीं, खाली जैसा आपने बोला आर्टिस्ट टेंट्रम्स लोग बोलते हैं जिसके साथ हुआ है। अगर आपको मैनेज करने आ गया तो आप झेल सकते, सबको टेंट्रम कुछ होता नहीं। उन लोग खाली पूछते एक चीज, अगर आप उसको मना करोगे फिर वो नखरे करेंगे ना। एक बार एक हुआ था, लेकिन नाम ले नहीं सकता हूँ। तो एक हीरोइन का जो बॉय था, हीरोइन का हम लोग की 9 की शिफ्ट थी, बहुत पहले की बात है, नॉन हीरोइन है। उसका मेकअप है होने जैसा आपको पता ही है, आप भी करते हो काम। 1.5 घंटा हम सोच के चल 1.5 घंटा लगना, मेकअप है तो 1.5 घंटा लगने वाला है। और 9 का शिफ्ट है, तो हम लोग सोचे 9 साढ़े 9 को रोल करेंगे। तो हमने उनको 7 बजे बुला लिया चांदीवली स्टूडियो में। डांसर्स थे, 100-150 डांसर्स थे। तो हीरोइन ने बोली ठीक है मेरा स्टाफ आ जाएगा, बहुत पहले। तो स्टाफ का प्रोड्यूसर हमारा थोड़ा था कि नहीं, वो स्टाफ को पैसा देना नहीं, एक्स्ट्रा 9 का शिफ्ट का देना, आधा शिफ्ट बोला नहीं। 7 बजे उन लोग आए कि आप लोग शूटिंग खत्म करनी, 100 डांसर खड़े, पूरा सेट है, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन वही पिक्चर की 1 महीने बाद शूटिंग थी हमारी दूसरे स्टेट में, हैदराबाद में। वो हीरोइन एक दिन नहीं आई, तो पूरा हैदराबाद में हमारा पीरियड पर रुका था। तो मेरे को हीरोइन ने इशारा करी, यार वो हाफ शिफ्ट याद है क्या? ऐसा हुआ था। ओह माय गॉड। खाली वो टेंट्रम नहीं था, वो
मैंने बुलाया था स्टाफ को, लेकिन प्रोड्यूसर बोला क्यों दूं आगे उसको हाफ शिफ्ट पैसा। लेकिन हाफ शिफ्ट जो अमाउंट था उसकी वजह से हैदराबाद में एक दिन पूरा यूनिट रुका था। मतलब वो बदला था। अब बदला ही रिवेंज। रिवेंज बदला ही तो, हम लोग बदला बोल सकते हैं, अभी क्या कर सकते बट नुकसान तो प्रोड्यूसर का हुआ ना, अल्टीमेटली दैट्स रियली रॉन्ग। लेकिन प्रोड्यूसर की गलती थी ना, और प्रोड्यूसर पैसा भी काटा ना, वही बेचारे वर्कर आया था ना। देखो वर्कर काम पे आया ना। श्रद्धा, वो सुबह 7 बजे मैंने बुलाया था क्योंकि मेरे को 9:30 बजे रेडी थी शॉट, तो क्या कर सकते हम, तो मैंने बुलाया था, लेकिन वो बोला नहीं देंगे। मैंने कुछ नहीं बोला, हीरोइन ने मुझे बुलाया मेकअप रूम में, वैनिटी थी जब, अरे प्रदीप पैसा काटा, बोला नहीं मैं तो दे रहा था, प्रोड्यूसर ने काटा पैसा। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इतने प्यार से बोली ठीक है कोई टेंशन नहीं। तो बाद में मुझे याद है 1 महीने बाद, अरे यार तो फिर ठीक किया। क्या बोलो अभी, क्या ये चलता है। वो एक किस्सा हुआ है जो मतलब शूटिंग में रुक गई, बाकी कहीं नहीं। मतलब इवन वो आर्टिस्ट में से अच्छी थी, लेकिन उसने बदला दूसरे से लिया। हाँ, वो अपना उनका जो भी रहेगा वी डोंट नो, लेकिन मेरे से आज तक बढ़िया हुआ किसी ने। बट शूटिंग नहीं हुई, वो तो एक नुकसान हुआ, हमको दुख हुआ कि हमारे प्रोड्यूसर पैसा गया, वो एक दुख था। तो प्रदीप कैसे हैंडल करते हो इतना प्रेशर, टाइम पे लोकेशन खाली करना है, शूट खत्म करना है, 100 लोग वेट कर रहे हैं, हाउ डू मैनेज ऑल दैट? मैनेज तो करना ही पड़ेगा, अगर जल्दी पैकअप नहीं किया तो एक्स्ट्रा शिफ्ट लग जाएगी, सब कुछ लग जाएगा। तो प्रेशर तो झेलना कैसे है ना अंशुमन, प्रेशर तो पहले झेलते ही आए, बचपन समझो स्ट्रगल करते आए, और जब दिलीप साहब के साथ हमने काम करते वो प्रेशर झेल लिया, तो ये टेंशन नहीं है कुछ। लेकिन ये पैसा लगा होता प्रोड्यूसर का, तो वो हमको मेन है कि अगर 7 बजे पैकअप करना है तो हम लोग सोचते कि 6 बजे से पीछे पड़ जाते लोगों के कि ये करो वो करो, और जितना टाइम पे काम भी खत्म हो जाए, ऐसा भी नहीं कि भगा भागे काम खराब हो जाए, है ना। तो अब ये भी कि डीओपी को बोल देता, कान में रख के बोल देता। मेरा सिस्टम सिंपल है, अगर डायरेक्टर मेरे साथ अच्छा है, डीओपी अच्छा है, तो उनके कान में बोलता कि देखिए आधा घंटा बचा है, आधे घंटे में कर लो, तो पैसे बचेंगे अपने। अगर आप आगे लेके जाओगे तो बहुत कुछ बढ़ जाता है ना। तो प्रेशर तो होता है, लेकिन प्रेशर ये भी होता है कि अपना प्रोड्यूसर का पैसा बचना है, और ये भी कि मतलब काम भी अच्छा होना चाहिए, काम भी सफर नहीं होना चाहिए। तो वो करके सबको मैनेज करता हूँ, डीओपी को पटा लेता हूँ, डायरेक्टर को पटा लेता हूँ, बाकी सब टेक्नीशियन पटा लेता हूँ, भैया करना काम करना फास्ट करना है, संभाले करना। आर्टिस्ट लोगों को बोल देता हूँ कि मैं आर्टिस्ट लोगों को जल्दी पकड़ लेता हूँ, आर्टिस्ट लोगों को जल्दी जाके पटा लेता हूँ। पहले 2 दिन में आर्टिस्ट लोग पटा लेता हूँ, उनको अच्छा वैनिटी बुके जाके दे देता हूँ पहले दिन, और रोज एक बुके भेज देता हूँ, फ्रूट्स जाके रख देता हूँ, सब दे देता हूँ उनको, मतलब प्रॉपर उनको ऐसा कूल कर देता हूँ, बढ़िया वैनिटी आती है उनके, सब कुछ आता है तो कर देता हूँ। तो उन लोग मैनेज आता है, सर एक काम करना, आधा घंटा ऊपर कर देना, सब कुछ करना। वैसा प्रेशर तो ऐसे इतना प्रेशर होता नहीं, लेकिन कर देते हैं हम लोग। अभी तक तो पता नहीं चला प्रेशर का, तो आगे भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं वही बोला प्यार से सब कुछ हो सकता है, तो प्यार से पूरा काम निकाल लेता हूँ। लेकिन जब गाली देना पड़ता है गाली भी देता हूँ किसको, मतलब सेट पे मेरी गाली भी निकलती है, लेकिन प्यार से गाली निकलती है, क्योंकि प्रेशर जो बोले ना, तो वो पर्सनल नहीं होता, पर्सनल नहीं, वो काम को लेके होता है। पर्सनल तो अपन बोल नहीं सकते, बाकी सब तो हमारे दोस्त यार, ये सब वी आर फैमिली ना। जब 100 दिन साथ में शूटिंग कर 150 दिन कर रहे, तो वी आर फैमिली। तो प्रदीप, वैसे तो सभी डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिल्म मेकिंग में, हर किसी का कुछ ना कुछ किरदार होता है, पर आपके हिसाब से कौन सा एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके बिना शॉट अधूरा है, या उसके बिना शॉट होगा नहीं, पर उसको क्रेडिट नहीं मिलता, उसका उतना नाम नहीं होता है? अंशुमन, ऐसा है कि हर आदमी इम्पोर्टेंट है सेट पे, वो स्पॉट बॉय से लेके डीओपी डायरेक्टर से, हर आदमी का इम्पोर्टेंस उतना ही है। कोई भी एक कड़ी नहीं सा माला, एक कड़ी के साथ सब जुड़ जाएंगे। सेटिंग लेबर है जो सुबह का फर्श साफ करे, सर्व कर, प्रॉपर्टी सेट करो, लाइट मैन है, गैफर आ गया पहले 2 घंटे पहले ये लाइटिंग करनी है, वो स्पॉट बॉय जो 2 घंटे पहले आकर टेंट लगा, खाना ला, चाय पीना, ये तो इन लोग सब बहुत बड़े हिस्सेदार है, बहुत इनका है, लेकिन इनको उतना क्रेडिट मिलता नहीं ना, इनका वैल्यू सेट पे इनको सब हड़काते ही है। मतलब हर आदमी अगर चाय थोड़ा ठंडी हो गई तो गाली खा रहा है, वो लाइटमैन ये लाइट इधर, मतलब उनको इज्जत नहीं उतनी जो मिलनी चाहिए, जो इन लोग मेहनत करते, उसका इतना रिवॉर्ड भी नहीं है, इतना पैसा भी नहीं उनको। और बाकी आजकल तो नए बहुत लोग आ गए कि जिसका मतलब कुछ काम नहीं, लेकिन पैसा बहुत लेके जा रहा है, जो मुझे भी खराब लगता है उनके लिए। जैसे स्पॉट बॉय है, इलेक्ट्रिशियन है, लाइटमैन है, सेटिंग लेबर्स है। स्पॉट बॉय तो मतलब कमाल है,
सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि लास्ट में जब तक लोग इक्विपमेंट अपना वाइंड अप कर रहे होते हैं तब तक भी पानी पिला रहे होते हैं, बिल्कुल। चाय पिला रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये हर सेट पे ये लास्ट में जैसा भी कुछ सेट ये होता है कि आज मैं लास्ट बैकअप है, लाइटें उतरी तरह पे से उतरनी है, तो उसके लिए भी एक वी मेक श्योर कि 2 स्पॉट बॉय रख देता रात को, पानी के 3-4 बॉक्स रख देता हूँ, उनके लिए खाना भेज देता हूँ। और स्पॉट बॉय जो है सुबह 2 घंटे 2.5 घंटे पहले आते हैं, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ तुम लोग आओ सब रेडी करो, मैं तुमको एक्स्ट्रा पैसा दिलाऊंगा प्रोड्यूसर से। ये जरूरी है, क्योंकि ये नहीं कि वो आता आके काम कर रहा है उसको पेमेंट नहीं मिला, वो सबसे बड़ा दुख हमको होता है कि जो मेहनत कर रहा है उसको ही हैज टू गेट उसका जो। अब जैसे मैंने कई बार नोटिस किया है कि कभी हम कोई डिफिकल्ट लोकेशन पे होते हैं, कोई पहाड़ पे है कहीं पर ऐसी जगह पे, तो क्रू तो बाकी जो क्रू है वो तो एक ही बार ट्रैवल करके वहां पहुंच जाता है और शूटिंग कर रहे हैं, बट स्पॉट बॉयज जो है उनका बेस अलग दूर जगह पे होता है, तो वो लोग वो पहाड़ उतर रहे चढ़ रहे आ रहे जा रहे बार बार पानी ला रहे चाय ला रहे, तो बहुत ज्यादा मतलब लेबोरियस काम है, लेबोरियस बहुत वाले। जैसा मैं वही बोल रहा कि जैसे कॉन्सेप्ट है, पहले 6 स्पॉट बॉय को जब मैं लोकेशन देख के करता हूँ, मैं मेरे बारे में बताता हूँ। अगर जैसा आपने बताया कि माउंटेन एरिया हिली एरिया है, तो मैं सोचता हूँ कि 8 स्पॉट बॉय नहीं 12 रखा जाए। तो अगर लगता वहां पर गाड़ियां नहीं जा सकती, तो मैंने शूटिंग की थी, वहां मैंने खच्चर रखे थे, जहाँ पर गधे जो खच्चर होते हैं उनके ऊपर लाद के अपने वेट्स लेके गए थे, जिमी जेब के वेट्स, पैंथर के वेट्स, अपना स्पॉट बॉय के लिए पानी जा रहा है ये जो भी जा रहा है, तो मैंने खच्चर भी प्रोवाइड किया ताकि आदमी नहीं लेबर बन के जाए, आदमी उसको लोड करे, गधा तो अपना लेके जाएगा। तो वैसे ही हमने किया है। बहुत जगह कि हमने एटीवी रखे, वो भी रख देता ताकि वो इजी हो जाता जाने आने के। हम लोग वो पहले होता था कि बच्चे जा रहे आ रहे, तो जहाँ हो सके कि जहाँ जो अवेलेबल है, तो हमने घोड़े खच्चर सब करे, लोग करते, लेकिन हम लोग को अच्छा ही लगता हो तो अवॉइड करते हैं कि मतलब हर इंसान है क्रू है, लेकिन बाकी इन लोग तो जा रहे आ रहे, दे ऑल्सो डिजर्व अच्छी ट्रीटमेंट है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हम लोग करते हैं कि वी मेक श्योर, मतलब मेरी तरफ से मैं करता हूँ कि तुम लोग अगर थक भी गए तो बोला तुम लोग करो, 2 आदमी एक्स्ट्रा बढ़ाओ, उनको दौड़ाओ, फिर 2 घंटा तुम लोग आराम करो, ऐसे भी करते हैं हम लोग। और मतलब स्पॉट बॉयज तो ऐसे है कि सबको खिलाने के बाद खुद खाना खाते हैं। ये मेरे को अच्छा ही लगता है, क्योंकि अभी हम लोग पिक्चर कर रहे थे, तो एक ने बोला कि भाई तू पहले खा ले, हम तो खाते नहीं, हम तो हमको ड्राई फ्रूट मिल रहा है डायरेक्शन टीम वाले डीओ पे, बाकी हमको ड्राई फ्रूट मिल रहा है, हमको कोल्ड ड्रिंक मिल रही है, कैपेचिनो सब कुछ मिल रहा है, तू पहले खा ले, हमको बाद में खिलाना, ताकत आएगी। तो एक ने डायरेक्टर ने बोला कि तू ऐसा कर ले, तो अच्छा ऐसा कोई सोच तो अच्छे है इनके बारे में। हाँ नहीं, क्योंकि अगर ब्रेक अनाउंस, लंच ब्रेक अनाउंस होता है या डिनर अनाउंस होता है, तो पूरे क्रू के लिए, पूरे क्रू के लिए, इनके लिए होता है, वो भी क्रू का हिस्सा है, तो उनको भी मिलना चाहिए वो भी, पर उनको वो सबको खाना खिलाने के बाद फिर बेचारे बैठ के खाना खाते हैं। तो मैं तो करता हूँ कि मैं उनको बोलता हूँ पहले खा ले, 2-2 करके तुम लोग खा लो, क्योंकि मैं बोले इसलिए स्पॉट में ज्यादा रखता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि तुम लोग 2 खा लो फिर बाद में खिलाओ, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि मतलब हर आदमी अपने भूखे रहे, हमारे 10 स्पॉट में अगर भूखे रहे फायदा नहीं, अच्छा नहीं है ना। तो वो एक प्रथा थी, पहले थी, कॉन्सेप्ट था, अभी लेकिन अभी फिर भी अभी वैसे ही है, कोई खाते नहीं, लेकिन मैं तो बोलता हूँ 2-2 खाते रहो, कोई टेंशन नहीं। हाँ ये बेटर है एक्चुअली तरीका। खाते रहो। हाँ अच्छा, एक चीज और है, प्रोडक्शन के लिए एक चीज और कही जाती है, कुछ लोग बोलते हैं कि बॉलीवुड में जो प्रोडक्शन है वो जुगाड़ पे चलता है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? कौन सा जुगाड़, आप क्लियर बताओ। एक्चुअली वो जुगाड़ की बात मतलब अंडर टेबल की बात कर रहे हैं, कि मतलब ऐसा लोग बोलते हैं कि तो कहाँ तक है ये सच? देखो सच अगर बात हुई है जी, तो कहीं ना कहीं हुई होगी ना, सच हुआ होगा कहा तो। लेकिन अगर आज मेरी सोच है, अगर मेरे को अच्छी तनख्वाह मिल जाए, अगर प्रोड्यूसर को बोलता है मुझे भाई मंथली इतना चाहिए, मुझे पर डे इतना चाहिए, अगर मुझे अच्छा खासा मिल रहा है, तो मैं क्यों अंडर टेबल? और अंडर टेबल लेके क्या होता है, फिर हम बन जाते हैं ना। अगर मैं किसी को डांटना है, अगर मैं लाइट वाले से ले लिया पैसा, तो लाइट वाले को डांट नहीं सकता कि उसने लाइट खराब भेजी, कम भेजी। तो कोशिश करता हूँ कि मतलब लोग लेते हो गया, यू डोंट नो, अंडर आप तो सुना है तो इसका मतलब होता ही होगा, तो है ये जो भी रहेगा। लेकिन मेरे सब तो नहीं, मेरे को प्रोड्यूसर अच्छा पैसा देते और अच्छा काम करता हूँ, लेकिन मैं तो सबको बांटता ही, खाओ ये करो वही, मतलब सबको खिला पिला खुश, मैं खाना मतलब हर चीज, मतलब पूरा क्रू खुश रखता हूँ, ये मेरा रिकॉर्ड है। किसी को पूछ लेना, प्रदीप सिंह शूट करते, हर आदमी बोलेगा भाई इनके साथ ऊपर शूट करना है मुझे, कि हर आदमी को एक ही खाना खिलाता सबको, हीरो भी वही खाएगा, स्पॉट भी वही खाएगा, ये कॉन्सेप्ट में रखा है। खाली जो एक्स्ट्रा आता है ना, वो नहीं खाया से आ रहा, जो मेनलैंड चल वो नहीं, बाकी जो वीआईपी खाना आएगा वही खाना स्पॉट बैक होगा, सेम खाना हम लोग बनाते हैं। बाकी ड्राई फ्रूट्स तो मंगाना ही पड़ता है, वो तो मंगाने पड़ते वो तो मंगाने पड़ते, लड़कियों लोग को चाहिए ड्राई फ्रूट्स चाहिए, फ्रूट्स चाहिए, नारियल पानी बहुत पीते,
लड़कियां हीरोइन लोग नारियल पानी ज्यादा पीते हैं। अब्रॉड अब्रॉड जब बजटिंग की जाती है ना, हाँ। तो इसको बोलते हैं शिट बजट। जैसे मम्मी का जूस आ गया, हाँ, मम्मी का जूस। मेरे मम्मी हाँ। जूस नारियल पानी इन लोग तो ऐसा पीते हैं हाँ। कि मतलब क्या बोले, ड्राई फ्रूट एक बात बताना, एक पाव बादाम, एक पाव काजू, एक पाव किशमिश, एक पाव पिस्ता, एक आदमी एक दिन में खा सकता है 8 नॉट घंटे। पॉसिबल, खा उनकी डाइट में भी इंक्लूडेड नहीं होता होगा हाँ, वो। ये कहा जाता है, घर जाता है या तो स्टाफ खाते भी दोनों, पहले ही मैंने बताया आपको। हाँ। तो ये सब है, जैसा वही चक्कर है ना, बजट ओवर बजट कैसा हो रहा है, इनके एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं। और वो भी तब है जब इतने हाई बजट्स लेते हैं ये लोग, मतलब आई हाँ, डोंट तो अभी अंडरस्टैंड। हमने तो जैसे 1-2 प्रोड्यूसर ने बोला भी था कि आप पैकेज ही ले लो, आपका स्टाफ, आपके साथ में आपका 20 करोड़ है, 30 करोड़ है, और 2 करोड़ बढ़ा दो भाई। पर इट्स नॉट एवरीबॉडी, हर कोई नहीं करता है। हर कोई नहीं, कोई कुछ लोग हैं। कुछ लोग हैं। अभी बहुत आर्टिस्ट अपने घर से खाना लाते हैं, हाँ। सिर्फ पानी हमारा लेते हैं, अपने घर से टिफिन आता, दबा बड़ा बड़ा टिफिन आता है जिसमें और 10 आदमी खा सकते हैं। ऐसे लोग भी, ऐसे आर्टिस्ट हाँ। भी। अच्छा, बहुत सारे न्यू कमर्स हैं, यंगस्टर्स हैं जो इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनका कोई कांटेक्ट नहीं है बॉलीवुड में, तो आप क्या उनको एडवाइस देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपने आप को प्रिपेयर करके यहाँ आए? उनको बोलो मत आओ भाई इंडस्ट्री में, यहाँ पहले ही बहुत भीड़ लगी हुई है, और कहा आके खुद भी परेशान होगा, अपने माँ को भी परेशान करेंगे। और बहुत से जॉब है इंडस्ट्री के अलावा, बहुत से जॉब है, बहुत से कोर्सेज है, कर लो। यहाँ आके पहले मतलब एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं बॉम्बे के, आपको आके रेंट भरना है, सब कुछ करना, बहुत कुछ है। और आजकल अगर फिल्म लाइन में आना है तो ये पैशन होता है, ये नहीं कि 96 एक इजी जॉब नहीं है, इसमें पैशन चाहिए, हार्ड वर्कर आदमी कर सकता है। अदरवाइज ये सोच ग्लैमर देख के आना चाहते हो मत आओ। अगर आपको फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट है, पैशन है, तो ही आना। बाकी बॉम्बे आके मतलब अपने माँ बाप का पैसा खर्चा मत करो, बाकी दूसरे कोर्सेस है वो भी करो, बहुत कोर्सेस है, बहुत कुछ पैसा मिलता है, सब कुछ करते हैं। तो हमने अपने बच्चों को नहीं डाला फिल्म लाइन में, हमने उनको पढ़ाया, आज यहाँ नहीं बाहर है, तो ये लाइन में डाला नहीं हमने, कोशिश भी नहीं किया। तो मैं तो करूँगा, जिसको फिल्म मेकिंग करना पैशन तो, या अदरवाइज डोंट कम, दूसरा काम कर लो। पैशन है, हार्डवर्क है, पंक्चुअलिटी की बहुत जरूरत है, टाइम पे पहुंचना, टाइम पे काम खत्म करके देना, इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब है। मतलब कितने सारे पैसे राइड कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट पे। मतलब मैं तो मेरा सिंपल मैथ्स है, मैं देखता हूँ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, अपना COP क्या है, पर डे का कॉस्ट क्या है, और 12 घंटे हम लोग आजकल शूट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हाँ। पर डे का, Yes. उसको 12 घंटे से डिवाइड कर लो, तो आपको हर घंटे का कॉस्ट मिल जाता है। Yes. फिर उसको 60 मिनट से डिवाइड कर दो, तो आपको हर मिनट का कॉस्ट मिनट का मिल जाता है, हर मिनट का मीटर डाउन पैसा मीटर डाउन है ना। हाँ। लेकिन वही बोला ना कि लोग अगर पैशन सब नहीं, देखो तुमको टाइम दे, सब कुछ देना पड़ेगा, तो इसमें से ना ग्लैमर देख के लोग आते हैं, फिल्म में ये हो रहा है वो, और इसलिए आ जाते हैं। तो बहुत कम लोग सक्सेस होते हैं इधर, बाकी लोग सब वही कि मतलब कोई छोटा मोटा काम करे, कोई क्या करे, वी डोंट नो क्या कर रहे हैं। लेकिन जो आपने बोला टाइम पंक्चुअलिटी, मैं आई एम वेरी हैप्पी, मतलब रहता हूँ बहुत दूर बॉम्बे से, मतलब बॉम्बे से 1.5-2 घंटे का सफर है। मैं वहां से आज भी इतना पंक्चुअल हूँ कि अगर 7 की शिफ्ट है, आई एम ऑन सेट 5 o'clock आज भी। और इसी की वजह से आज तक मैं कर रहा हूँ काम, बिकॉज ऑफ पंक्चुअलिटी में। जो आपने सही बोला एक पॉइंट की पंक्चुअलिटी डेडिकेशन है, मतलब बिकॉज सो मेनी पीपल, आप लोग टाइम पे पहुंचोगे, सेटअप करोगे, तो फिर बाकी के चेन रिएक्शन है ना, आप आओगे, वैनिटीज लगाओगे, टेंट लगेंगे, बिल्कुल। वो सब होगा, बिल्कुल, हाँ। बाकी क्रू आएगा, वहाँ नाश्ता करेगा, या एक्टर्स रेडी होने जाएंगे वैनिटी में, तो सो मेनी थिंग्स, सब एक से एक चीज कनेक्टेड है। एक बार ऐसी हंसने की बातें बोल रहा हूँ कि मैं तो अंबरनाथ से होता, अंबरनाथ मतलब सुबह निकला मैं, गोरेगा में शूट था, सुबह 9 की शिफ्ट थी, तो बोला मैं 7 बजे से आ जाओ सब जन, ताकि खाना लगे आर्टिस्ट लोग आएंगे, सब आएंगे। मैं 6:45 तक पहुंच गया। मैं रास्ते में आदत है कि मैं फोन करते करते आता हूँ, मेरा असिस्टेंट लोगों, मेकअप वाले को उठा नहीं उठा करते आता हूँ, गाड़ी में क्या करूँ काम। तो मैं ऐसे बोला किधर है, बोला सर वो गेट पे खड़ा है, और मैं अंबरनाथ से, वो गोरेगा में रहता था। तो मैं आया, तो बोला गेट, कौन से गेट पे, राइट लेफ्ट, सर गेट पे। बोला यार मैं गेट पे खड़ा हुआ, सर सॉरी सर अभी घर से निकल रहा हूँ। ऐसे भी होता है। तो वो पैशन नहीं है, वो तो अपने 9 to 6 वाला जॉब करते, उनके लिए नहीं है फिल्म लाइन। करना है तो पूरा डेडिकेशन चाहिए, अदरवाइज मत करो। स्पेशली प्रोडक्शन में मुझे इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जॉब लगता है कि जैसे हम लोग आउटडोर जाते हैं, हाँ जी, तो होटल से लोकेशन जाने के लिए गाड़ियां होती हैं, होती है। तो सबकी गाड़ियां सबको असाइन करनी, सबकी गाड़ियां टाइम पे पहुंचे, ड्राइवर पहुंच जाए,
कितना कुछ है यार, मतलब सो रियली 40-40 गाड़ी हमने यूज की कोई कोई पिक्चर में, मतलब इनोवा स्टाफ के 40-40 गाड़ियाँ, टेम्पो ट्रक्स अलग है, ठीक है। तो वही उसके लिए भी 2-2 आदमी रखे थे, उनके जो ट्रांसपोर्ट मैनेजर होते हैं, ट्रांसपोर्ट जिसकी है उसके भी 2 अपॉइंटेड होते हैं कि वो आदमी को हम कांटेक्ट करेंगे सुबह उठ के, जैसे हमारे असिस्टेंट होते हैं 3-4 जो उन लोग कर लेते हैं। लेकिन वही है कि टाइम पे पहुंचाना है, और हमको तो नींद ही नहीं है, क्योंकि सुबह उठ गए, इनका देखा कि पहुंचना है, रात को डायरेक्शन टीम है, बोलता भाई कल का कर लो, मैं तो बोला पैकअप का दारू बना टाइम है, लेकिन बोला मीटिंग कर लो आधा घंटा, वो मीटिंग करो फिर रात को सबको लाइन अप करना है। तो नींद तो हमको आउटडोर में, तो जैसा अंशुल भाई ने बताया, नींद तो हमको 2 घंटा मुश्किल 2-2.5 घंटा मिलती है। तो सुबह उठ के एक्सरसाइज है करना, एक महीना आउटडोर करते हैं, उसमें एक दिन हर हफ्ते 10 दिन में आजकल छुट्टियां मिलती है, वो बेटर है, ताकि हम लोग को आराम नहीं मिलता, हम लोग को उस दिन भी काम है, क्योंकि कल का करना है कुछ, बाकी लोग सब घूमने जाते हैं, गाड़ी लेके मस्ती करते हैं सब कुछ। प्रोडक्शन टीम है जो पूरा 30 दिन काम ही कर रहे हैं आउटडोर में भी, बाकी लोग हर वीक छुट्टी है, 10 दिन में छुट्टी है, हमको तो छुट्टी वाले दिन भी काम ही करना पड़ता है, छुट्टी न सोना कुछ नहीं, बाकी लोग सब मजा कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, घूमने जा रहे, सो रहे, हमको तो दूसरे दिन की तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा हाँ, और जैसे हम एक्टर्स के लिए भी बोला जाता है कि बहुत आसान जॉब है, कुछ नहीं है, जाइए अपने मेकअप रूम में, स्पॉट दादा आ जाएंगे, मेकअप करिए, रेडी हो जाइए और अपना सेट पे जाइए शॉट देने के लिए। बट हमारे साथ भी कितनी बार ऐसा होता है, इनफैक्ट मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि मेकअप किया आपने, आपका सीन लगना है मॉर्निंग में, बट कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हो गई जिसकी वजह से आपका सीन शिफ्ट हो गया, तो कभी कभी वो रात को 8:30 बजे भी लगता है, 9 से 9 की शिफ्ट है, तो वो लास्ट सीन हमारा लगता है। और उसमें क्या है, मैं क्या कोशिश करती हूँ, मैं कभी भी प्रोडक्शन में उनको ज्यादा परेशान नहीं करती हूँ, ना उनको बार बार कॉल करती हूँ आप कब लग रहा है, बिकॉज एक बार वो सिनेरियो बता देते हैं कि मैम ऐसा ऐसा हो गया है और वो है, तो हम कब पेशेंटली हमको वेट करना चाहिए, एक्टर्स को, जितने भी एक्टर्स हैं पेशेंटली वेट करो, आपका सीन आएगा, लगेगा, बिकॉज आपको पे किया गया है वो 12-13 घंटे के लिए, बिल्कुल है ना, दीज पीपल हैव पेड यू, तो वो आपकी जॉब, अगर कहीं आप नौकरी कर रहे होते, कहीं जॉब कर रहे होते, तो वहां तो नहीं बोलते ना बॉस से जाके कि मेरे को तो अभी कुछ काम नहीं है और मैं जल्दी करिए, नहीं कर सकते ना आप वैसे। तो हमारे लिए भी लेकिन बहुत स्ट्रेसफुल होता है सुबह से लेकर रात तक वो वेट करना और फिर वहां जाके फुल एनर्जी के साथ अपने सीन को परफॉर्म करना। तो लगता है कि एंड में रहता है एनर्जी लूज हो जाती है, फिर लगता है यार अभी नींद आ रही है, ऐसा बहुत सारी चीजें होती हैं जो अंदर चल रही होती है, लेकिन वहां एकदम फ्रेश होके और आपको प्रॉपर परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली हर एक को अपनी ड्यूटी समझनी चाहिए और सबके काम से ही, म्यूचुअल एफर्ट से ही चीजें बनती हैं। बिल्कुल। तो वैसा ही प्रोडक्शन का काम भी बहुत एफर्ट वाला है, वो समझती हूँ मैं। नहीं, बहुत ज्यादा। हाँ, अच्छा, बहुत लोग ऐसा आर्टिस्ट ऐसा होते हैं, कोई मतलब आप तो बोलो रात को शॉट लग गया आपका 8 o'clock समझो आपने शॉट, तो दूसरे दिन पे कभी तो ऐसा होता है पूरा दिन पे शूटिंग नहीं होती उसकी, वो आर्टिस्ट दूसरे दिन बुलाया, ऐसा भी होता है कभी। करेक्ट, ऐसा होता है। तो वो आर्टिस्ट को मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, काम होना तो पड़ेगा। इससे प्रोडक्शन वाले भी इरिटेट हो जाते हैं, बार-बार हमको कॉल करते हैं ना, करते फोन करते हैं। इरिटेट मैं बता रहा हूँ, मेरी बीवी प्रोड्यूसर है, हाँ, तो एक दिन हम लोग आउटडोर गए थे, पंजाब में शूटिंग कर रहे थे, ओके, तो ऑफ कोर्स वी वर स्टेइंग इन वन रूम, रात को 2:30 बजे एक एक्टर फोन करके उसको बोलता है कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। मेरे को सुबह 5 बजे काम पे जाना है, बोल रही कि सुसाइड करने जा रहा है और सुसाइड कर फोन कर रहे हैं। हाँ, फोन तो कर रहे हैं। अब सही में कुछ कर दिया तो पहला किसको गया फोन? मतलब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि क्या क्या चीजें झेलनी पड़ती है प्रोडक्शन को। तो रात को तो ये किस्सा हुआ ना, बताता हूँ मैं, हम लोग रुके थे होटल में, तो एक था, मतलब सर रात का अर्ली मॉर्निंग बेसिकली, सर पानी गर्म नहीं आ रहा है, फिर मैंने उसे गाली दिया, जब दे नहीं सकता इधर, तो उन्होंने बोला भाई तू जब अगर जाता रहेगा अपने फैमिली के साथ, अगर होटल का स्टे किया कि नहीं किया, हाँ सर रुका हो ना, तो मतलब जब वहां जब रुकता होगा तू तो रिसेप्शन में फोन करता है क्या, तो प्रदीप सिंह को फोन करता है कि हाँ पानी गर्म नहीं है, नल टूटा हुआ है, टॉयलेट खराब है, हाँ उधर फोन कर, गाली देके उसको बोला उधर फोन करो, मेरे को उठा मत। तो लोग ये समझ, उनको प्रोडक्शन में पंचिंग बैग वाला जो मैंने बताया, हर चीज उनको मतलब लाके तो थाली में सिंपल है, जो अच्छा नहीं, खुद को भी तो एफर्ट लो ना। हाँ, बट सारे एक्टर्स ऐसे नहीं होते हैं। एक्टर्स इवन टेक्नीशियन आल्सो, नॉट अच्छा टेक्नीशियंस भी है ना, वही प्रोडक्शन को फोन कर देते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं, हर आदमी करता, प्रोडक्शन को बोला ना हर आदमी करेगा, एडी टीम से करेगा, डायरेक्शन और टीम पूरी है, फिर डीओपी टीम से, इन लोग करते हैं ना, अरे ये नहीं मिला वो नहीं मिला, हर चीज मिल गया कुछ। मैंने आज तक गर्म पानी के लिए कभी प्रोडक्शन को फोन नहीं किया। अरे वो नीचे कर ले, मुझे बोल के फायदा क्या, मैं तो रात पर 2 पैक टिका के सोया था, मतलब सुबह काम करने जाना है। तो वो हाल है,
तो हर जगह हम लोग की जहाँ बोलो प्रोडक्शन कुछ नहीं मिला ना, ये क्यों इधर, अरे वो प्रदीप को बुलाओ, वो उधर क्यों नहीं, प्रदीप को बुलाओ। तो मैं खुद अभी कभी कभी बोलता सेट से दूर जाके बैठ जाओ भाई, दिखो ही नहीं इनको, दिख गया तो बोलते भाई प्रदीप ये क्या हो रहा होगा, तो दिखता ही नहीं, बोला बैठ जाओ। हाँ, और ये बात है, प्रोडक्शन में जैसे ही दिख जाते हैं ना, कुछ याद आ जाता है, इनसे कुछ तो पूछना है इनसे। तो मैंने मेरे 2 लड़के बिठा के रखता हूँ, मतलब मैं बाहर जाके बैठता हूँ, बस करो यार। लेकिन आउटडोर में तकलीफ हो जाती है। और कुछ नहीं तो ये पूछ लेते कि भाई पेमेंट कब मिलेगा। तो पेमेंट का आज का सिस्टम अच्छा हो गया कि टेंशन नहीं, ऑफिस में बैठे, अकाउंटेंट बैठे, सब बैठे आजकल। तो अब तो इजी हो गया, अब तो इजी हो गया, मतलब पूरा। पहले तो हम तो कैश लेके जाते थे, पहला कॉन्सेप्ट था कैश, रोज बांटो वर्कर को, रोज कन्वेंस दो, वेजेस दो, वो था पहले अलग कैश। अभी तो सब ऑफिस से चलता है, सब आता है, तो सही है, ट्रांसफर, अच्छा सिस्टम हो गया। पूरी पहले ऐसे वो अकाउंटेंट पैसे लेके बैठा होता, लाइन लगी होती थी, सब लोग अपना बिल लेके। मैं पहले कैशियर भी था सर, आपको बता तो, मैं कैशियर से ही बना हूँ, पहले कैशियर ही था मैं, पहले पैसे ही बांटता था। वो कैशियर खुद को अच्छा लगा, सब आके मेरा वेट करते थे, अरे प्रदीप सर आप पैसे बांटेंगे, तो बोले यार ये काम बढ़िया, अकाउंटेंट गिरी छोड़ो, ये काम करते हैं। फिर करते करते आज ये कर दिया। अच्छा, मतलब वहां से बुनियाद हुई है ये लाइन प्रोड्यूसर की, कैश। नहीं, उधर से बांटते पता चला ना ये कितना ले रहे हैं, राइट, सब पता चल गया कौन कितना ले रहा है, कौन क्या, रिलेशन बनते गए, काम करता गया। सबसे अनप्रिडिक्टेबल लोकेशन जहां पर आपने काम किया हो? मैंने मनाली में जो पल पल दिल के बाद शूटिंग की थी, तो वो रोहतांग से पहले वाटरफॉल है जो, वो अनप्रिडिक्टेबल। फिर वहाँ टेंट में सोए थे लोग, टेंट लगाया था, होटल्स टूर थे, तो 2-3 दिन टेंट लगा के रहे। फिर बॉम्बे में भी ऐसे बहुत लोकेशन है जहाँ हाजी अली हो गया, फिर समझो धारावी हो गया, एंटॉप हिल, गेट ऑफ इंडिया, ऐसे भी है बॉम्बे का लोकेशन। लेकिन अनप्रिडिक्टेबल हुई कि मनाली में बर्फ आ रही है, कभी बारिश हो रहा है कभी, तो वहाँ मतलब हम तो तंग हो गए थे। जहाँ 2-3 दिन शूटिंग किया तो चॉपर लेके गए थे, इवन वेट्स भी चॉपर में जा रहा था। जो अपने जिमी जीप के वेट्स हैं वो भी चॉपर से लेके जा रहे थे कि वहाँ व्हीकल जा नहीं सकता पहाड़ पे ऐसी, और वहाँ बारिश आ रही, कभी बर्फ गिर रहा है, कभी डोंट नो कैसा, लेकिन काम करना, निकालना था। तो वो एक लोकेशन थी जो बहुत टफ थी। हार्डवर्क, हाँ हार्डवर्क, उसमें सबका हार्डवर्क था। उसमें फाइट मास्टर के रिगिंग वाले सब थे, स्पॉट बॉय, सबका हार्डवर्क था। जिमी जी वेट गया, बाकी तो कंधा मार के लेना आम को, तो वो लेके जाना, कैमरा अटेंडेंट लोग जो कैमरा लेके जा रहे, चढ़ रहे, तो वो सब चीजें है ना। हेलीकॉप्टर सब तो जा नहीं सकता ना चॉपर में, लेकिन वो भी चीज है। ऐसी मेरे भी एक फिल्म करी थी, फिल्म का नाम था पुकार, अनिल कपूर साहब, माधुरी जी, अलास्का में शूट किया था हम लोग ने, अलास्का में। और इनफैक्ट जो हम लोकेशन पे जाते थे तो हम लोग आर्मी के हेलीकॉप्टर में जाते थे। ओके। तो पूरा यूनिट एक बेस पे बैठा होता था, कुछ काम नहीं उनका, सिर्फ मैं, कैमरामैन, डायरेक्टर माधुरी, अनिल जी और माधुरी का बॉय, हम लोग ऐसे ये सब जाते थे, 6-7 लोग जाते। हाँ, चॉपर में बैठ के जाते थे। अब एक पॉइंट पे जाके, बिकॉज हमको एरियल शॉट्स चाहिए थे, तो हेलीकॉप्टर को हल्का करना पड़ता था। बिल्कुल। तो उसमें किसको उतार दिया जाता था? मेरे को और माधुरी जी के बॉय को, बहादुर को, उसको उतार दिया जाता था कि तुम उतर जाओ। तो अब सब चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, जहाँ देखो बर्फ ही बर्फ, कुछ कर नहीं सकते। तो पहली बार जब उतारा तो हम लोग खड़े रहे, बैठ भी नहीं पाए, बिकॉज बैठेगा तो गीला हो जाएगा, ठंडा लगेगा, भूख से हालत खराब। पर नेक्स्ट डे फिर हम लोग क्या किए, हम लोग थर्मोकोल का इतना टुकड़ा लेके चले गए और पूरे ओवरकोट में, बड़े ओवरकोट से ड्राई फ्रूट तो वहां जाके फिर वो थर्मोकोल रख के हम लोग वहां बैठ गए। अच्छा। एंड वो हेलीकॉप्टर उड़ के जाता था, दे वुड डू एरियल शॉट्स माधुरी जी के लिए, और उस ठंड में उन्होंने ब्लू सैटिन साड़ी पहनी थी। हाँ, याद है। और वो हवा चल रही थी, तो उड़ाने के लिए हेलीकॉप्टर ऊपर लगा देते थे, हेलीकॉप्टर हाँ, चल रहा ताकि उसकी हवा से उनकी साड़ी उड़े। तो इट वाज सो फ्रीजिंग फॉर यार, मतलब रियली हैट्स ऑफ। और उसमें वो परफॉर्म कर रही है, एक्सप्रेशन दे रही है, बहुत अच्छा। प्रदीप, नॉर्मली तो एक्टर्स, एक्टर कह रहा हूँ, डायरेक्टर्स बहुत ज्यादा प्रेशर में होते हैं, तो थोड़ा सा हाइपर होते हैं सेट पे। पर ऐसा कोई डायरेक्टर जो हमेशा काम रहे, एकदम शांति से काम करे, कोई ऐसा? मैंने अंशुमन अभी लेटेस्ट फिल्म की थी कुबेर, आपने नाम सुना होगा, धनुष, रश्मिका मंदाना, नागार्जुन की। ये पिक्चर मैंने पूरा बॉम्बे का शेड्यूल पूरा किया 6 बार। डायरेक्टर शेखर कमुला, नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर है। वो गुस्से में तो आज तक देखा नहीं मैंने,
मतलब हंसते रहेगा, जो हो रहा है कुछ नहीं, काम एंड कंपोस्ट। जब शॉट लेगा कभी आवाज उसकी बाहर, मतलब आवाज निकली, हमने आवाज सुना नहीं, हंसता, ऐसा लग रहा है। ही आई थिंक द बेस्ट डायरेक्टर, काम एंड कंपोस्ट, जो शांत है और जिसने हिट दिया सब लाइन से, वो डायरेक्टर जो है बढ़िया, नाइस। अच्छा, एक ऐसे शूट के बारे में बताइए जहां सब कुछ परफेक्ट हो गया हो और फिर आपने सुकून की सांस ली हो कि वाह भाई शूट तो कंप्लीट हो गया। श्रद्धा, सुकून की सांस तो लास्ट तक मिलती नहीं, कभी शूटिंग होने तक, खत्म होने तक। ये तो लाइन सुकून तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा प्रस्थानम का शूट कर रहे थे हम, एक ही टाइम पे 3 जगह शूट हो रहा था। काम सेट में एक्शन चल रहा था विद डुप्लीकेट, फिर बोर के पहले वहां चल रहा था विद एक्शन विद आर्टिस्ट, मेन आर्टिस्ट, एक जगह सीन चल रहा था। जब तीनों जगह शॉट चालू हो गया, मतलब 3 अलग अलग है, देखो कहाँ काम सेट लोनावला की तरफ है, भोर कहाँ है पूना, 3 जगह एक ही दिन शूटिंग चल रही थी। जब तीनों का मुझे पता चला कि शूटिंग चालू हो गई, कोई टेंशन नहीं है, उस वक्त में जाके वैनिटी में जाके मैं थोड़ा देर के लिए जाके रिलैक्स हुआ था, वो एक सुकून था उस दिन। लेकिन सुकून तो होता ही नहीं फिल्म लाइन में, मतलब प्रोडक्शन में, तो लेकिन वो एक दिन था जहाँ 3 शूटिंग वही पिक्चर की एट ए टाइम हो रही थी, तो उस वक्त तो अच्छा लगा था। पर रैप अप के बाद तो सुकून हो जाता होगा ना, नहीं, कोई कुछ प्रोजेक्ट नहीं। बहुत अच्छी तरीके से हो गया है इतना तो। भी कर लो, बाद में रैप अप हो गया ना, बाकी लोग चले जाएंगे, फिर बाकी हमको यूनिट को निकालना, ये करना है, दूसरे दिन सुकून तो रात को 2 पैक पर सुकून मिल जाता, और क्या उसका सुकून, वही अच्छा सुकून है। ये भी तो टेंशन है, रैप अप हो गया, पूरे यूनिट ने पार्टी कर ली, हाँ। अब नेक्स्ट डे फ्लाइट पकड़ वो ली, भी करना है ना, फ्लाइट को पकड़ना, फ्लाइट भी पकड़ना है, सोना जाए अब तो और मुसीबत। नहीं, सुकून है ही नहीं, सुकून और लाइन हमारे लिए सुकून, मतलब हम तो दारू ही पीते ना, चलते चलते गाड़ी में दारू पी लेते, ताकि रूम पे जाके मीटिंग करनी डायरेक्शन टीम के साथ, डीओपी टीम के साथ, कल क्या करना क्या नहीं का, तो इसलिए वो टाइम की वेस्ट है, इसलिए वो जाके मीटिंग के फिर जाके सोने जाते हैं, लेकिन सोने भी नहीं मिलता फिर। मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। स्ट्रेस है, लेकिन स्ट्रेस को मैं कभी लिया नहीं, सोचा भी नहीं, और स्ट्रेस लगा तो बीमार पड़ूंगा ना, तो स्ट्रेस लेना है, काम अच्छे से करने, बस प्लान करना है, टू वर्क, जो प्लान है, जो काम कर रहा हो प्लानिंग कर लो एक दिन पहले, कुछ स्ट्रेस नहीं, कोई भी काम नहीं, आप प्लानिंग करो, प्रॉपर प्लानिंग करो, बढ़िया प्लानिंग करो, स्ट्रेस आएगा ही नहीं ना। आपको रिवीजन करो, 4 बार देखो क्या करना क्या करना क्या करना, कल क्या करना, रिवीजन करो उसको, और सुबह कर दो अपना 100% दे दो, कुछ स्ट्रेस नहीं, सिंपल है। मेरा एक फंडा है, मैं स्ट्रेस लेता नहीं, मैं स्ट्रेस दे देता हूँ। तू ले ले, मेरे को नहीं चाहिए। स्ट्रेस दूसरे को बोलते हैं। हाँ, तू ले ले स्ट्रेस, मेरे को नहीं चाहिए। मैं तो इसलिए स्ट्रेस को 2 दिन पहले से चालू करता हूँ, खत्म कर, मतलब कि कल क्या करना, कल क्या, कौन आर्टिस्ट है, उसका स्टाफ क्या है, कितना क्या है, हर चीज में कर लेता हूँ। तो सेट पे स्ट्रेस नहीं, सेट पे सुकून चाहिए, वही सुकून है कि मतलब शूटिंग टाइम पे शुरू हो गई, डायरेक्टर को तो 9 बजे करना, 10 बजे का वो टाइम पे शूट हो गया, तो वही सुकून है, तो एवरीवन हैप्पी, सब खुश है, मैं कोना पकड़ लेता फिर जाके साइड में। और सबसे ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं मेरे असिस्टेंट, उनको देता हूँ। आप हाँ, क्योंकि मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, मैंने कहा मैं तुम्हारी लाइफ सिंपल नहीं करूंगा, मैं अपनी लाइफ सिंपल रखूंगा। मैंने पहले वो था, हाँ, मुझे क्योंकि बहुत ले अगर लिया मैंने। मैं तुम्हारी लाइफ सिंपल करने जाऊंगा ना, तो हम दोनों बेकार बैठे होंगे, बेकार। काम ही नहीं होगा हमारे पास। नहीं, मतलब आपने कर चुके हैं पहले, जितना टेंशन लेना, जो भी लेना था आपने, स्ट्रेस पहले ले लिया आपने। ले लिया, अभी तुम अब लोग ले। तो- है ना, इसलिए मैं भी अभी 2 लड़के रख देता हूँ, मैं तुम लोग स्ट्रेस लो सेट पे, मैं साइड में बैठता हूँ, लेकिन स्ट्रेस उनको भी देता नहीं हूँ, हम काम कर लेते परफेक्ट। अच्छा, थैंक यू सो मच प्रदीप जी। आज एक्चुअली आपने जो हमारे ऑडियंस को दुनिया दिखाई वो ग्लैमरस नहीं थी लेकिन असली थी, सचमुच बहुत इंस्पायरिंग थी। नहीं प्रदीप, एक्चुअली आप लोगों की वजह से सिनेमा कायम है। लोग तो सिर्फ 2 घंटे की फिल्म देखते हैं, पर उसके पीछे जो 200 लोग 200 दिन तक काम करते हैं, उसमें आई थिंक आप लोग का रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, वो तो है। लोग तो जैसा थिएटर में जाके निकलते बाहर, वो आगे बहुत गालियां थे, क्या बंडल पिक्चर बना है, क्या बकवास पिक्चर है, वो उनको पता ही नहीं ना, जो मेहनत लगे, सब कुछ लगा है, हर आदमी का 200-300 आदमी की मेहनत लगी, वो बस जरूर है। हमारी मेहनत तो ठीक है, बाकी लोग की मेहनत है उसमें। बाकी लोग तो पिक्चर देख कहते बोल देते रहे क्या पिक्चर है। बाकी थैंक यू सो मच, आप लोग का भी थैंक यू जो मुझे बुलाया, और आप भी शायद दिखेगा। पर मेरे ने एक चीज नोट करा है, जो आई डोंट नो क्यों ऐसा है, हर डिपार्टमेंट के लिए एक अवार्ड होता है, पर प्रोडक्शन के लिए आज तक कोई अवार्ड नहीं हुआ। अभी तक नहीं हुआ, अभी यूनियन दे रहे हैं, स्टार्ट हुआ है ना, स्टार्ट हुआ है, या अभी स्टार्ट हुआ है, कि बेस्ट, लेकिन अपने यूनियन वाले दे रहे, मतलब फिल्म फेयर ऐसा उन लोग नहीं दे रहे, तो यूनियन वाले अपने आदमी लोग खुश रखने को दे रहे, बाकी के। हाँ, मतलब बेस्ट प्रोड्यूसर, बेस्ट प्रोडक्शन, ऐसा है क्या? ऐसा कोई अवार्ड मिला है? आया आया नहीं आज तक। क्योंकि इतनी मेहनत करते हो आप लोग, सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हो, यू नो, शूट शुरू होने से पहले आपका काम होता है, शूट के बाद आपका काम होता है, पोस्ट प्रोडक्शन में काम होता है। पिक्चर स्टार्ट से एंड तक हम लोग करते हैं। एग्जैक्टली।
कि एज ए कैमरामैन मैं तो बड़ा, मेरा काम सिर्फ शूट करना और वो डीआई करके निकल जाना है, you know? तो पर आप लोग तो लास्ट तक मिक्सिंग साउंड Actually, theatrical तक, हाँ। लास्ट कॉपी नहीं लास्ट आती में जब तक मैं बोला, हम लोग तो वो टाइम से जब हमने जो रील जो है ना, वो भी मैंने बॉम्बे सेंट्रल ट्रेन तक पहुंचाई है। जब पहले कैसा डिजिटल था नहीं तो रील्स जाती थी, तो हमने मेक श्योर की सेफ हाथ से जाए, जिस दिल्ली जा रही, जयपुर जा रही, को नजदीक है तो पहले रील्स जाती थी ना, ट्रेन से जाती थी, तो वो भी किए हमने, वहां तक पहुंचाया, तो वो भी काम किए। मैं लकी हूँ, मैं खुश हूँ कि मैंने 16 mm से लेकर आज तक डिजिटल तक काम किया और अभी तक कर रहा हूँ। आगे भी करते रहेंगे। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू, Thank you, थैंक thank यू, you. थैंक यू Thank you so श्रद्धा, much. थैंक यू लाइट्स कैमरा मस्ती, थैंक यू सो मच। तो अगर आपको ये एपिसोड आई ओपनिंग लगा तो एक काम करो, लाइक जरूर करो और कमेंट में लिखो कि आपका कौन सा फेवरेट मोमेंट था, और प्लीज पूरा एपिसोड देखो, बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। तो अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे आपसे एक्साइटिंग स्टोरी के साथ। देखते रहिए लाइट्स कैमरा मस्ती। मस्ती।